Was the devil. God now. Well, nearly. हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं कि लूसीफर के फाइनल सीजन का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए मेरे साथ उसका ब्रेकडाउन करते हैं और जानते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलेगा आगे आने वाली सीरीज़ लूसीफर के फाइनल सीजन में। सो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि ये शो जो होगा वो 10 एपिसोड का होगा और अभी इसका ट्रेलर आया है और इस सितंबर 10 को रिलीज़ होने वाला है। सो अब देखते हैं कि इस ट्रेलर में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। सो ये ट्रेलर ब्रेकडाउन है और कुछ बातें जो मुझे लग रही हैं वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़बरदस्ती ये मत बोलिएगा कि हाँ ये बात बता रहा है, वो बात बता रहा है, ये तो देखा हुआ है, कुछ नया बता। तो कुछ मैं नया पैदा तो कर नहीं दूँगा, जो ट्रेलर में दिखाया वही आपको बताऊँगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको देखने की आगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें अभी तक पता है कि लूसीफर जो है सीज़न 5 के एंड में गॉड बन चुका है अपने भाई माइकल को हरा के। सो अब उसकी आगे की क्या लाइफ होगी वो हम आगे 10 एपिसोड में देखेंगे। और क्रिएटर्स ने ये कहा है कि ये सीज़न छोटा होगा क्योंकि उन्हें सब कहानी रैप करनी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लूसीफर एक कॉमिक सीन कर रहा है जहाँ पे अपने एज और ये सब के बारे में बता रहा है कि वो क्या करता था और अभी अब आगे उसकी एज क्या है। And how old would you say you are again? Well, one time works very differently in hell. सो जब एमेनिडियन उससे बोलता है कि अब उसका समय आ चुका है वो गॉड की कुर्सी पे बैठ जाए, तो क्लोई उससे वही बोलती है कि अभी उतनी जल्दी क्या है, गॉड बनना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, तो अभी उसको और मैच्योर होना है, जो कि अभी लूसीफर नहीं है, आप सभी जानते हैं। सो यहाँ पे एक काइंड ऑफ कॉमिक सीन ही है, ऐसा कुछ है नहीं, और वो हमेशा की तरह अपने काम करता रहता है जैसा कि वो अभी तक करता हुआ आया है। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि अब गॉड की कुर्सी खाली हो चुकी है और लूसीफर यहाँ ज़मीन पे, धरती पे मंडरा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कोलंबिया घूम रहे हैं एंड ऑल। सो अपना हनीमून एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे वो। बट और गॉड की कुर्सी खाली होने की वजह से पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है और इसी कारण बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। और अगर आप यहाँ ध्यान दें तो लूसीफर, आप जानते हैं कि वो हेल का राजा है, तो वो हेल पे भी नहीं है, तो हेल की सीट भी खाली है। तो इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि उसकी सीट किसने भरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। What is that? That is my throne. तो जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है कि जब लूसीफर हेल में आता है तो उसकी कुर्सी पे कोई और बैठा होता है, कोई और एंजल या फिर कहें एक डीमन। सो अब सब लूसीफर की थ्रोन यहाँ पे तो कब्जा कर ही लिया है, अब उसे गॉड के थ्रोन पे भी उन लोगों को कब्जा करना है। गुड और इविल का बैलेंस जो हमेशा ख़राब रहता है, तो वही सीन यहाँ पे दिखाया गया है कि अब जितने भी डेविल्स हैं वो गॉड की कुर्सी को भी छीनना चाहते हैं और गॉड की कुर्सी खाली है क्योंकि लूसीफर यहाँ पे है और वो अनसर्टेन भी हो रहा है यहाँ पे अब हर चीज़। अभी हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि ये नया एंजल कौन है, बट इतना ही उसका मोटिव पता है कि उसका मेन मोटिव है लूसीफर मॉर्निंग स्टार को हराना, जिसके लिए वो कई सारे डेविल्स रिक्रूट भी कर रही है। यहाँ पे हमें डैन के भी सीन देखने को मिलते हैं जो कि अभी हेवन में है, तो शायद उसका भी रोल हमें अभी देखने को मिले और उससे मिलने ये लोग हेवन दोबारा जाएं। यहाँ पे भी दिखाया गया है कि पूरे नेचर का लॉ बिगड़ा जा रहा है सिर्फ एक रीज़न की वजह से, क्योंकि गॉड अभी नहीं है वहाँ पे। आप फिर यहाँ देख के शॉक होंगे कि डैन कैसे ज़िंदा हो चुका है। डैन तो मर गया था, तो ये थोड़ा डाउटफुल है, शायद उसकी वो आत्मा को वो लोग बाहर वापस ले आए होंगे या फिर कोई फ्लैशबैक सीन हो सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी तो बरी हो चुकी है और उसका बाकायदा फ्यूनरल हो चुका है, तो उसकी आत्मा को डिस्टर्ब वो लोग नहीं करेंगे और शायद डैन अभी हेवन में होगा और ये कोई फ्लैशबैक सीन होगा। बट यहाँ पे भी कुछ कहा जा सकता नहीं है क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब लूसीफर गॉड बन चुका है, तो डैन को ज़िंदा भी कर सकता है। और यहाँ पे हमें एक और बात पता चल रही है कि वो जो डेविल है वो लूसीफर से ज़्यादा ही खतरनाक है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, वो फाइट इतनी आसान होगी नहीं क्योंकि ये फाइनल फाइट है। सो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि अगर वो लूसीफर से कमज़ोर होता तो उसको हराने में उसे कोई टाइम ना लगता, क्योंकि अब वो गॉड भी बन चुका है। बट ये कोई मामूली
डेविल नहीं है, ये कोई और भी खतरनाक एंटिटी है। अब सबसे क्लिफ हैंगर और सबसे मेन सीन आता है इसके लास्ट में, जहाँ पे क्लोई कहती है कि स्टिल देयर इज अ मिस्ट्री लेफ्ट टू सॉल्व, इट इज़ द डेथ ऑफ लूसीफर मॉर्निंग स्टार। सो उसके बाद वो उस पर अटैक करने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी भी कुछ गड़बड़ है और ये क्लोई क्यों अटैक कर रही है लूसीफर पर। तो इसका आंसर साफ है कि क्लोई शायद उस डेविल के कंट्रोल में हो और वो उसे करवा रही हो, क्योंकि क्लोई उसे मारना नहीं चाहेगी। और ये बहुत ही साफ बात है कि माइंड कंट्रोल आसान से कर सकते हैं कोई भी डेविल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को। तो यहाँ पे वही सीन होगा और क्लोई उस शुरू से ही अगेंस्ट नहीं होगी उसके, ये सिर्फ माइंड कंट्रोल का कुछ सीन होगा। और जैसे लूसीफर कहता भी है पहले उससे बाद में, आई सर्टेनली डिड नॉट सी दैट कमिंग, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसे इस बात का शक नहीं था कि वो क्लोई के ज़रिए उस पर अटैक कर सकती है। तो ये कुछ भी हो सकता है और जो भी सब होगा वो हमको सितंबर 10 को देखने को मिलेगा। बट ये तो हम कह सकते हैं कि ये शो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी से भरा हुआ और फाइनल शो हमें एकदम निराश नहीं करेगा और हमें डीसी के सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में आखिरी बात देखने को मिलेगा इस शो के जरिए। बट आपको कैसा लगा वीडियो और आपको कैसा लगा ट्रेलर और आप कितने एक्साइटेड हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और हमसे कुछ छूट गया हो तो वो भी हमें बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।